सबसे पहले कंपनी क्रिएट कर लेनी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम फीचर को ऑन करेंगे। सो फीचर ऑन करने के लिए F11 प्रेस करना है, देन स्टैट्यूटरी टैक्सेशन पे जाना है, देन जीएसटी के ऑप्शन को यस करना है। ये हमने कल भी कर लिया था, फीचर ऑन कर लिया था, लेजेस बना लिए थे, उसके बाद हम मेन एंट्री पे आ गए थे, बट तभी लाइट चली गई थी, इस कारण क्लास बंद हो गई थी। तो जीएसटी को यस कर लेना है। यस करने के बाद सेट ऑल्टर डिटेल्स को भी यस कर लेंगे। यस करने के बाद मैंने कल भी आपको ये डिस्क्रिप्शन समझाई थी कि ये ऑप्शन में क्या क्या काम होता है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल, उसे हमें यस करना है। और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल सिलेक्ट कर लेना और इंटीग्रेटेड टैक्स 18% और सेंट्रल 99% में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये हमने कल भी कर लिया था। फीचर ऑन करने के बाद एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट किया, एस्केप करके हम बैक आए और बैक आने के बाद हमें लेजर क्रिएट करना है। तो लेजर बना लेते हैं हम। पहला लेजर बनेगा परचेज लोकल के नाम से अंडर परचेज अकाउंट, और यहाँ पे इस जीएसटी एप्लीकेबल की ऑप्शन पहले से ही एप्लीकेबल हो जाती है क्योंकि हमने जीएसटी को यस किया है, इसलिए यहाँ पे ये एप्लीकेबल है। सेट ऑल्टर डिटेल्स को हमें यहाँ पर यस करना है। सेट ऑल्टर डिटेल्स को हमें यहाँ पे यस करना है। जैसे आप सेट ऑल्टर डिटेल्स को यस करोगे, यस करने के बाद नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे हमें नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करना है। सो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हमने सेलेक्ट करना है परचेज टैक्सेबल, क्योंकि हम लोकल यूज कर रहे हैं इसलिए परचेज टैक्सेबल ऑप्शन यूज करेंगे जो कि सबसे लास्ट में आना है। ठीक है, ये रहा हमारा ऑप्शन परचेज टैक्सेबल, वो हम यूज करेंगे। ये परचेज टैक्सेबल के ऑप्शन को एंटर कर लेंगे। एंटर करने के बाद इंटीग्रेटेड टैक्स 18% और सेंट्रल 99 में अपने आप कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे आप गुड्स में यूज कर रहे हो या सर्विसेज में, हम वो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट, नेक्स्ट। परचेज इंटरस्टेट अंडर परचेज अकाउंट, इस जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल किया, सेट ऑल्टर डिटेल्स को यस किया, देन इसमें हम सेलेक्ट करेंगे इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल। इसमें ऑप्शन सेलेक्ट होगा इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल, क्योंकि इंटरस्टेट वाला ऑप्शन हम यूज कर रहे हैं इसमें। देन इंटीग्रेटेड टैक्स 18%, सेंट्रल टैक्स 99 में कन्वर्ट कर देगा। देन टाइप्स ऑफ सप्लाई, गुड्स में यूज कर रहे हो, सर्विसेज में यूज कर रहे हो, वो सिलेक्ट कर लेना। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, हम गुड्स में यूज कर रहे हैं, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब 2 लेजर बन चुके हैं। तीसरा लेजर हम बनाएंगे आईजीएसटी का, जो कि मैंने आपको बताया था क्या होता है, इंटीग्रेटेड टैक्स होता है आईजीएसटी। तो उसका लेजर बनेगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, टैक्स टाइप इंटीग्रेटेड टैक्स, परसेंट ऑफ कैलकुलेशन 18%। ठीक है, सो नेम आईजीएसटी, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, टैक्स टाइप इंटीग्रेटेड टैक्स, परसेंट ऑफ कैलकुलेशन 18%। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट आईजीएसटी का लेजर बना रहे हैं। ये हमने कल भी बनाया था, आज भी हम उसी तरीके से क्रिएट कर रहे हैं। एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है। आईजीएसटी के बाद हम बनाएंगे सीजीएसटी का लेजर, वो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ही आता है। टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी है, टैक्स टाइप सेंट्रल टैक्स है, देन परसेंट ऑफ कैलकुलेशन 9%। ठीक है, तो ये हम फिल कर लेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। सारा सेम है सीजीएसटी वाला लेजर, बस इसमें हम टैक्स टाइप में सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करेंगे और परसेंट ऑफ कैलकुलेशन 9% होगा। बाकी आईजीएसटी की तरह ही क्रिएट होगा लेजर। एंटर करके एक्सेप्ट, नेक्स्ट ऑप्शन आईजीएसटी के बाद एसजीएसटी, एसजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, टैक्स टाइप यूटी टैक्स। कल भी मैंने आपको बताया था जब भी स्टेट टैक्स की बात करते हैं, सीजीएसटी वैसे स्टेट टैक्स होता है, बट हमने चंडीगढ़ सेलेक्ट किया है स्टेट, इसलिए चंडीगढ़ यूटी है, तो यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है इसलिए यूटी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पर आ रहा है यूटी टैक्स, तो यूटी टैक्स सेलेक्ट कर लेना, परसेंट ऑफ कैलकुलेशन 9%, देन एंटर करके सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर आप कोई और स्टेट से काम करते हो तो वहां पे यूटी टैक्स नहीं आएगा, तब वहां पे स्टेट टैक्स लिखा आएगा। ठीक है, बट हमने चंडीगढ़ सेलेक्ट किया, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी, इसलिए वहां पे यूटी टैक्स लिखा आ रहा है। एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप करके हम बैक आ जाएंगे।
तीनों लेजर 4-5 लेजर हमारे बन चुके हैं, परचेज इंटरस्टेट, परचेज लोकल और 3 लेजर हमारे IGST, CGST और SGST के। अब हमने एस्केप करके बैक आना है, इन्वेंटरी इन्फो पे जाना है और इन्वेंटरी इन्फो पे जाके स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट मेजर क्रिएट करने हैं तीनों, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड हम स्टॉक जब बेचेंगे तो उसी पे हम IGST, CGST और SGST अप्लाई करके देखेंगे। तो स्टॉक ग्रुप पे जाना है हमें, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है और यहाँ पे मैं स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर लेती हूँ मोबाइल का। शुड क्वांटिटी बी एडेड को यस कर लेंगे। देन मैंने आपको कल भी बताया था ये ऑप्शन कि सेट ऑल्टर GST रिटेल की ऑप्शन को फिलहाल नो ही रहने देना, क्योंकि हमने हर स्टेप में इसको ऑन किया है, 18% डाला है, वही वाला बॉक्स खुलता है ना, तो फिलहाल के लिए हम इसको नो कर देंगे। एंटर करके एक्सेप्ट, एस्केप करके बैक आने के बाद यूनिट्स ऑफ मेजर फिल करेंगे। यूनिट्स ऑफ मेजर क्रिएट, जिसमें हम सिंबल असाइन कर देंगे BX, फॉर्मल नेम असाइन कर देंगे बॉक्स। ठीक है, जब भी आप GST यूज कर रहे हो ना, तो GST यूज करते टाइम जब आप यूनिट क्रिएट करते हैं, यूनिट्स ऑफ मेजर यूज करते हैं, तो इसमें सिंबल BX, फॉर्मल नेम, बॉक्सेस प्लस UQC कोड आता है। GST जब यूज कर रहे हो तभी ये ऑप्शन आता है UQC कोड, मतलब कि यूनिट क्वांटिटी कोड, इसका वो है फुल फॉर्म। तो आपने यहाँ पे यूनिट क्वांटिटी कोड देखो कितने सारे कोड्स बने हैं, शॉर्ट फॉर्म्स बनी है, उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो क्योंकि मेरा है बॉक्स बाय बॉक्स, इसलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगी बॉक्स बाय बॉक्स का ऑप्शन। ठीक है, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे UQC कोड, बॉक्स बाय बॉक्स, एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। बहुत सारी ऑप्शन है, क्वांटिटीज जो भी आपने सिंबल क्रिएट करना ना, बैग्स बाय बैग्स, बंडल्स बाय बंडल्स, बॉक्स बाय बॉक्स, कैन्स बाय कैन्स, किलोमीटर, ठीक है, लीटर, कैन्स, ये सब डजन, ये सब ऑप्शंस है यहाँ पर। तो UQC कोड हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप की प्रेस करके हम बैक आ जाएंगे और बैक आने के बाद अब हमें क्या क्रिएट करना है, हमें क्रिएट करना है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम को एंटर किया, देन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम नेम सेलेक्ट कर लेंगे, फिल कर देंगे MI अंडर मोबाइल, यूनिट में बॉक्स और GST एप्लीकेबल ऑप्शन ऑलरेडी एप्लीकेबल है क्योंकि हमने GST को ऑन किया है, इसलिए ये एप्लीकेबल है। एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। तो MI का हम लेजर बना चुके हैं, वो बना चुके हैं स्टॉक। एक और क्रिएट कर लिया हमने वीवो का, अंडर मोबाइल, यूनिट्स में बॉक्स, एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे दोनों क्रिएट हो चुके हैं स्टॉक। अब हम एस्केप करके बैक आएंगे, अब हम एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने के लिए हम कहाँ पे जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर पे, प्लस हमें परचेज की एंट्री करनी है। तो परचेज की एंट्री के लिए हम क्या करते हैं, F9 प्रेस करते हैं। तो प्रेस F9 फॉर परचेज। पार्टी नेम सेलेक्ट कर लेंगे हम। पार्टी नेम मैंने आपको बताया था कल भी कि अगर आप पार्टी नेम के साथ डील कर रहे हो, मतलब ऑन क्रेडिट की एंट्री कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पार्टी नेम क्रिएट करना पड़ेगा। पर अगर आप ऑन क्रेडिट के साथ डील नहीं कर रहे हो, कैश के साथ कर रहे हो, परचेज टू कैश, तो उसके लिए आपको पार्टी नेम बनाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए पार्टी नेम पे आपको कैश सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे पार्टी नेम पे कैश सेलेक्ट कर लिया। जब आप कैश सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे सप्लायर डिटेल आती है। सप्लायर डिटेल के अंदर वो आपसे GST रजिस्ट्रेशन टाइप पूछता है। तो GST रजिस्ट्रेशन टाइप को रेगुलर करना मत भूलना। अगर आप रेगुलर करना भूल जाओगे तो वो आपको GST नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने GST रजिस्ट्रेशन टाइप को रेगुलर कर लेना। देन परचेज के लेजर पर अब आप किस अकॉर्डिंग परचेज कर रहे हो, पहले हम इंटरस्टेट परचेज कर रहे हैं, इसलिए मैंने परचेज इंटरस्टेट की ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, दो ऑप्शन है ना, परचेज इंटरस्टेट और परचेज, एक तो है परचेज इंटरस्टेट, एक है परचेज लोकल। तो पहले हम इंटरस्टेट जोड़ेंगे क्योंकि इंटरस्टेट के अंदर IGST लगता है, वो मैंने आपको कल भी समझाया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ आइटम ले लेते हैं MI, क्वांटिटी फिल कर देते हैं और रेट फिल कर देते हैं। तो क्वांटिटी मैंने 10 डाल दी और रेट डाल दिया 15,000। ठीक है, देन अमाउंट आ गया 1,50,000। देन जब आपने इसमें IGST अटैच करके दिखाना है, IGST क्यों अटैच होगा, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड टैक्स है ना, इंटरस्टेट है, परचेज इंटरस्टेट ऑप्शन है, इसलिए इसमें IGST अटैच होगा। तो आपने क्या करना है, इसके बाद डबल एंटर प्रेस करना है, अमाउंट के बाद डबल एंटर प्रेस, 1 2 टाइम्स आपने डबल एंटर करना है। क्यों करना है, क्योंकि जब मैं
यहाँ से अमाउंट के बाद सिंगल एंटर प्रेस करती हूँ तो ये हमसे पूछता है आप नेक्स्ट आइटम डालो, नेक्स्ट नेम ऑफ आइटम डालो, बट हमने नेक्स्ट नेम ऑफ आइटम नहीं डालना है, मुझे MI पे ही लगाना है IGST। तो इसके लिए मैं एक और बार एंटर प्रेस करूंगी ताकि टेक्स्ट को अटैच कर सकूं। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले दिया IGST, जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो अमाउंट का 18% वो आपको अपने आप वहां पर शो कर देगा। ठीक है, तो एंटर कर लेना है। देन एंटर करने के बाद यहाँ पे आता है प्रोवाइड GST/ई-वे बिल डिटेल। ई-वे बिल डिटेल मैंने आपको कल भी बताया था, इलेक्ट्रॉनिक बिल डिटेल होती है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। आप गवर्नमेंट की साइट पे जाके अपने कंपनी को रजिस्टर करवाते हो तो वो GST की पूरी डिटेल हमें शो करता है विद GSTN नंबर। तो उसकी सारी डिटेल अगर आपके पास है तो इस ऑप्शन को यस करना है, नहीं है तो नो कर देना। तो मैं फिलहाल आपको यस करके दिखाती हूँ ये क्या क्या ऑप्शंस दिखाता है आगे। जैसे आप यस करके एंटर प्रेस करोगे तो एडिशनल डिटेल्स है ये इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल की, जिसमें आपको सप्लायर का इनवॉइस नंबर, ई-वे बिल डिटेल डालना है, डेट डालना है, डॉक्यूमेंट टाइप डालना है, डिस्टेंस, व्हीकल नंबर, ये सब ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, ट्रांसपोर्टर डिटेल्स के ऑप्शन भी है। तो ये सारी की सारी ऑप्शन आती है। तो आप यहाँ पे अगर आपके पास ये सब डिटेल्स है तो यहाँ पे फिल कर सकते हो। और ये तो आपको पता ही है जो स्टार लगी हुई चीजें हैं वो मैंडेटरी हैं, वो फिल करना जरूरी है, बाकी सारी ऑप्शन ऑप्शनल है। ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे हम। तो पहली एंट्री हमारी इंटरस्टेट की कंप्लीट हो चुकी है। अब जो दूसरी एंट्री है वो है लोकल की। तो उसके लिए भी हम पार्टी नेम कैश ही सेलेक्ट कर रहे हैं, और कैश सेलेक्ट करने के बाद GST रजिस्ट्रेशन टाइप को इसमें भी रेगुलर करना है। देन परचेज के लेजर पे हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे परचेज लोकल। ठीक है, पहले हमने इंटरस्टेट की एंट्री की थी, अब हम परचेज लोकल की एंट्री कर रहे हैं। अब इसके बाद हम नेम ऑफ आइटम ले लेंगे वीवो, उसकी क्वांटिटी ले ली, रेट असाइन कर दिया, देन अमाउंट आ गया। इसमें भी क्या करेंगे, अगर हमें CGST SGST लगाना है तो उसके लिए डबल एंटर प्रेस करना है, सिंगल डबल, डबल एंटर प्रेस करने के बाद हम CGST सेलेक्ट कर लेंगे तो वो अपने आप अमाउंट का 9% शो कर देगा। SGST सेलेक्ट करेंगे तो वो अपने आप अमाउंट का SGST 9% शो कर देगा। तो ये देखो रेट के नीचे 9% लिखा आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने लेजर पे 9% लिखा था वहां पे, इसलिए वो यहाँ पे 9% दिखा रहा है। ठीक है, और अमाउंट का भी वो हमें परसेंट यहाँ पर शो कर रहा है। अमाउंट का 99% को हमें दिखा रहा है। देन वो कैलकुलेशन करके अमाउंट हमें नीचे शो हो रहा है। 10 बॉक्सेस का अमाउंट हो गया 1,41,600। ठीक है, एंटर कर लेना। देन एंटर करने के बाद ये ऑप्शन मैंने पहली एंट्री में भी आपको बताया, अगर डिटेल है तो यस करो, नहीं है तो नो कर दो। एंटर करके हम स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। बाकी नरेशन में भी अगर आपको लिखना है तो नरेशन में भी लिख सकते हो कि आपने कौन से स्टॉक आइटम परचेज किए हैं, प्लस उसमें कौन सा टैक्स अटैच हुआ है, वो सब डिस्क्रिप्शन आप नरेशन में डाल सकते हो। देन एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद एस्केप करके हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अपनी एंट्रीज वगैरह चेक करनी है, सो उसके लिए हम डिस्प्ले पे जाते हैं, डे बुक पे जाते हैं, तो वो हमें हमारी एंट्री शो करता है और उस एंट्री का प्रिंट निकालना है। तो जैसे मैं सेकंड नंबर वाली जो एंट्री है इसका प्रिंट निकालना चाहती हूँ, जिसमें वीवो CGST SGST लिखा हुआ है। जैसे इनवॉइस जनरेट होता है ना, इनवॉइस जनरेट करना है मुझे, तो इनवॉइस जनरेट करने के लिए हम प्रिंट निकाल सकते हैं या एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी फाइल को। तो इसके लिए आप यहाँ पे ऊपर ऑप्शन देख रहे हो ना, चारों पांचों यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन दी हुई है। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है प्रिंट। प्रिंट निकालने के लिए एक्सपोर्ट करनी है फाइल अपनी, वो एक्सपोर्ट कर सकते हो, चाहे एक्सेल में करनी हो चाहे एज एन इमेज में करनी हो, वो सब ऑप्शन वहां पर है। यहाँ पे ईमेल करना है किसी भी वेबसाइट पे तो वो ऑप्शन भी है, अपलोड करना है कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे तो वो ऑप्शन है, टेलीशॉप की ऑप्शन भी है। टेलीशॉप का मतलब एक्स्ट्रा फीचर्स आपको खरीदने हैं तो वो ऑप्शन है, कीबोर्ड की ऑप्शन भी है शॉर्टकट्स के लिए, कंट्रोल सेंटर ऑप्शन भी है, सपोर्ट सेंटर ऑप्शन भी है और हेल्प ऑप्शन भी है। ठीक है, और यहाँ की जो नीचे वाले ऑप्शन में है इसमें वो शो कर रहा है क्विट ऑप्शन, क्विट करनी है इस एंट्री को, एक्सेप्ट करवाना है इस एंट्री को, डिलीट करवाना है इस एंट्री को, या कैंसिल करवाना है, उसके लिए ये चारों ऑप्शन नीचे दी हुई है। तो अगर मुझे इस एंट्री की प्रिंट निकालना है इस एंट्री का, तो उसके लिए प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। प्रिंट ऑप्शन को क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन देखते हो, पहले यहाँ प्रिंट को मैंने क्लिक किया, देन यहाँ पे आता है हमारा ऑप्शन प्रिंट फॉर्मेट। प्रिंट फॉर्मेट में आप यहाँ पे नीट मोड को ही क्लिक कर दोगे। ठीक है, देन एंटर कर दोगे, देन एंटर करने के बाद यस कर दोगे। जैसे आप यस कर दोगे तो ये देखो इनवॉइस जनरेट हो गया है, जिसमें वो हमें प्रॉपर डिटेल शो कर रहा है कि हमने यहाँ पे देखो कैश में किया है, प्लस सेकंड एंट्री है, प्लस वीवो हमारा स्टॉक आइटम है, वीवो के 10 बॉक्सेस है, उसका प्राइस और उसका अमाउंट,
देन उसमें CGST और SGST 99% लगा है, देन नीचे जाके आपको वो इस तरीके से शो करता है। ठीक है, अगर आप एस्केप करके बैक आ जाओगे, बैक आने के बाद अगर आप इसका एज एन इमेज रखना चाहते हो तो इसके लिए एक्सपोर्ट ऑप्शन को क्लिक करना है। फिलहाल एक्सपोर्ट के ऑप्शन को नो कर देना है और यहाँ से हमें इसका फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। तो फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट कर लिया JPG इमेज में, और यहाँ पे ये देखो कहाँ पे लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे सेव कर रहा है, C ड्राइव प्रोग्राम्स वाली फाइल, उसके अंदर टेली वाला फोल्डर, उसके अंदर टेली ERP9 फोल्डर, उसके अंदर हमारी फाइल सेव हो रही है। किस नाम से सेव हो रही है? अकाउंटिंग वाउचर के नेम से। ठीक है, इमेज। तो एंटर करके हम स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। अब हम अपनी फाइल पे जाते हैं, C ड्राइव पे जाते हैं। तो C ड्राइव प्रोग्राम्स फाइल, डबल क्लिक, देन टेली सॉफ्टवेयर वाला फोल्डर, डबल क्लिक, देन टेली ERP9, डबल क्लिक, देन अकाउंटिंग वाउचर नाम से हमारी इमेज जनरेट हुई है यहाँ पे, तो वो हम ओपन करके देख लेंगे। ये दी अकाउंटिंग वाउचर, डबल क्लिक, ये हो गया है इनवॉइस जनरेट। वो देखो उसके ऊपर लिखा हुआ है इनवॉइस, वो आप देख सकते हो यहाँ पे शो कर। ये देखो GST सेकंड इनवॉइस है, क्योंकि पहली एंट्री वो दूसरी वाली थी ना, MI वाली। सेकंड एंट्री है विवो, क्वांटिटी 10, रेट, अमाउंट, CGST, SGST। ऐसा ही इनवॉइस जनरेट होता है। अगर आप लोग कोई भी चीज खरीदते हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज भी अगर आप परचेज कर रहे हो तो उसमें इनवॉइस जनरेट होता है। जो प्रॉपर बिल होता है वो होता है इनवॉइस, वो जनरेट होता है, वो ऐसा ही कुछ दिखता है। ठीक है, हर कंपनी का अपना अपना होता है वैसे तो, बट अगर टेली से जनरेट हुआ है तो वो इसी तरीके से जनरेट होगा इनवॉइस। ठीक है, जिसमें हमारी कंपनी की पूरी डिटेल्स लिखी होती है विद GSTN नंबर, विद हमारा जो हमने स्टॉक परचेज किया है उसकी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, विद जो हमने उसमें GST लगाए हैं वो दोनों सारे के सारे विद टोटल अमाउंट के साथ आपको शो करता है इनवॉइस के अंदर। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। टैली का GST ऑप्शन कंप्लीट है, इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम, बस वीडियो सेंड कर देना मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और किसी और को कोई डाउट तो नहीं है वीडियो के अलावा? नो मैम। ठीक है, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास। हाँ जी बोलो। मैम GST मैं बता रहा हूँ दोबारा मैम। CGST और SGST के मैम थोड़ा सा कंफ्यूज। CGST होता है सेंट्रल टैक्स और SGST होता है स्टेट टैक्स। ओके। GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यस मैम। ठीक है, तो जब हम लोकली परचेज करते हैं ना, मैंने चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ परचेज किया, या फिर हम कहीं पे कहीं रेस्टोरेंट वगैरह पे अगर आप बिल देखो, जो हमारा बिल बनता है तो उस बिल के अंदर भी CGST और SGST अटैच्ड होता है, और SGST की जगह पे UT भी लिखा होता है। क्यों? क्योंकि हम चंडीगढ़ में हैं, इसलिए चंडीगढ़ को UT टैक्स लिखा होता है। तो कभी भी आप बिल देखो जिसमें GST लगा है तो उसमें देखोगे, अगर आप चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ में ही परचेज कर रहे हो तो उसमें दो टैक्स लगते हैं, CGST और SGST। SGST को चंडीगढ़ में UT टैक्स लिखा जाता है। ठीक है, ओके मैम। और अगर इंटरस्टेटली परचेज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग IGST लगता है, जो कि बनता सेम वही है 18%। ओके। ठीक है, अगर यूज कर रहे हो 18% वाला टैक्स तो, अदरवाइज मैम जो जो भी। अपलोड, हाँ जी, मैम जो अपलोड ऑप्शन लिखा है इधर एक ईमेल के साथ अपलोड, हाँ, मैम उसमें क्या होता है अपलोड? वो वेबसाइट में अपलोड करने के लिए, किसी वेबसाइट पे अपलोड करना है ना आपने। ये जैसे मैंने, मेरी कंपनी की कोई वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट पे भी मुझे ये डिस्क्रिप्शंस रखनी है कि जहां से भी मैं परचेज कर रही हूँ अपनी कंपनी का सामान, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, तो वो डिस्क्रिप्शंस मुझे सारी एंट्रीज जो हैं वो अपलोड करनी है अपनी वेबसाइट में, तो उसके लिए अपलोड ऑप्शन। ओके। हाँ जी, और किसी और स्टूडेंट का कोई डाउट? हाँ जी, हाँ जी बोलो। मैम अभी पेरोल रहता है ना? हाँ हाँ हाँ, रहता है। नेक्स्ट क्लास 27 को होगी, 26 की छुट्टी है कल की। ठीक है, तो 27 को होगी नेक्स्ट क्लास। अभी पेरोल रहता है और कुछ लोगों का TDS भी रहता है ना, तो वो भी मुझे याद दिला देना कि TDS भी कराना है, क्योंकि लास्ट टॉपिक हमारा पेरोल है। मैम वो भी करा रहा है इंटरेस्ट और सेल। कौन सा? इंटरेस्ट ऑन सेल? इंटरेस्ट सेल।
ठीक है, कोई बात नहीं, याद रखना अपने टॉपिक्स, जिनको जो भी करना है बता देना, उस अकॉर्डिंग ही हम ये टैली वाला बैच कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और किसी और को कोई डाउट कुछ पूछना हो? अभी ऑफलाइन क्लास का कोई वो नहीं आया, गवर्नमेंट जब ऑफलाइन क्लास के बारे में बताएगी कि हाँ जी अब लगा सकते हो, तो आप लोगों को भी सबको पता चल जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप्स बने हुए हैं, इन ग्रुप्स में मैसेज आ जाएगा कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ठीक है, सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ जी, मैम जैसे ये अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे मैम, कुछ डाउट्स होंगे फिर जब ऑफलाइन क्लासेस हो जाएंगे फिर आप क्लियर कर दोगे उस टाइम हाँ पे? हाँ 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 हाँ, उस टाइम पे जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो, या फिर किसी को नहीं भी समझ आया तो दोबारा से रिवाइज भी कर सकते हो। थैंक यू हेलो मैम। ओके। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। अच्छा sorry। और किसी और को कुछ बोलना तो नहीं है? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू मैम। ठीक है मैम थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। मैम वो मैम फीस मैम देनी थी तो मैम कैसे करूँ अब? हाँ, इंस्टीट्यूट तो खुला है। ओके मैम। फीस वगैरह किसी ने भी देनी है तो इंस्टीट्यूट ओपन है, आप लोग आ सकते हो, इंस्टीट्यूट ओपन है, लेकिन सिर्फ फीस वगैरह या इंक्वायरी वगैरह करनी है तो उसके लिए ओपन है। ठीक है, और मैम वो ओनली फॉर क्लास के लिए सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन। मैम जो सॉफ्टवेयर भी ले सॉफ्टवेयर सकते चाहिए हो, फिर मैम। सैटरडे को पेन ड्राइव लेके आ जाना, सॉफ्टवेयर भी मिल जाएगा 5 बजे से पहले पहले, 9 बजे के बाद। थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास 27 को। थैंक यू मैम। वेलकम, थैंक यू मैम। वेलकम ऑल, वेलकम।